Hello students, today we are on next part of exercise 4.3, question number 3. It's given as if the point 3 comma 4 lies on the graph 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. As we know that this line is passes through 3 comma 4, that means 3 comma 4 is on this line. That means 3 comma 4 is also a solution of this equation. So to find the value of a, x is equal to 3 and y is equal to 4 is a solution of equation 3y is equal to ax plus 7. Hence, it satisfies the equation. If it satisfies the equation, put the value of y equals to 4 and x is equal to 3. Solve this. 12 is equal to 3a plus 7. 12 minus 7 is equal to 3a. 5 is equal to 3a, or the value of a is 5 upon 3. That is the answer of question number 3. By this method, you have to solve the question number 3. Question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees. यानी 1 किलोमीटर जब भी हमारे पास 1 किलोमीटर वो फर्स्ट किलोमीटर जब भी अरेंज करते हैं तो 8 रुपीज़ उसके चार्ज लगेगा. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी आफ्टर दैट 1 किलोमीटर पर किलोमीटर द फेयर इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. जैसे 2 किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर किसी को टैक्सी पर जाना है तो 2 किलोमीटर्स के लिए 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ प्लस अनदर 1 किलोमीटर जो उसने कवर किया उसके लिए 5 रुपीज़ 13 रुपीज़ देने पड़ेंगे फेयर के फॉर्म में. अगर 3 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर के 8 रुपीज़ एंड सिक्वेंट जो 2 किलोमीटर हुए उसके 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसको 18 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे या और फेयर के देने पड़ेंगे. तो इसी प्रकार से जैसे ही हमारे पास कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसका फर्स्ट किलोमीटर तो 8 रुपीज़ है, बाकी जो रिमेनिंग किलोमीटर्स बचे लाइक 10 किलोमीटर गया तो 1 किलोमीटर के तो 8 रुपीज़ देगा, 9 किलोमीटर के एक जो हमारे पास लेस करने के बाद जो हमारे पास किलोमीटर्स बचे हैं वो हमारे पास 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग फेयर जो है वो कंप्लीट करेगा. सो टोटल फेयर और टोटल डिस्टेंस उसने गिवन है. टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर एंड टोटल फेयर जो लग रहा है वो y किलोमीटर है. लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करते हैं. सिंस टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x किलोमीटर है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल्स टू 8 रुपीज. रिमेनिंग distance is x minus 1 kilometer. So fare 5 times of x minus 1. 1 किलोमीटर का जो चार्ज है 1 किलोमीटर का दैट इज 5 रुपीज़. सो रिमेनिंग जो किलोमीटर्स हैं x माइनस 1 उसके लिए फेयर रहेगा 5 इंटू एक्स माइनस 1. टोटल फेयर y रुपीज़. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 8 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर का पे किया उसने, 5 इंटू एक्स माइनस 1 पे किया उसने y जो रिमेनिंग किलोमीटर्स है उसके लिए. दिस कन्वर्ट्स टोटल फेयर हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 और वी कैन राइट 5x प्लस 3. दैट इज द लीनियर इक्वेशन. टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ वही x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, y की वैल्यू जाएंगी हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 विल गेट द वैल्यू ऑफ y 5 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 3 दैट इज 3, y इक्वल्स टू 3. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 8. x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 दैट इज 13. If we represent in tabular form
The solutions are x is equal to 0, y is equal to 3, x is equal to 1, y is equal to 8, x is equal to 2, y is equal to 13. इस टेबल के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं. ग्राफ पर ड्रॉ करने पर हमारे पास देखते हैं कि 2 and 13 आ रहा है, विच इज़ वेरी, जो 13 है दैट इज़ वेरी हाई वैल्यू और वेरी ग्रेटर वैल्यू, जिसको हम, मेरे पास ग्राफ पर ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. यू कैन ड्रॉ ऑन योर graph paper or graph notebook. Now we will calculate one more value. X is equal to, if I put x is equal to -1, the value of y is equal to -2. Draw this on this graph. To draw this graph, सबसे पहले पॉइंट्स को लेके चलते हैं. x equals to 0, y is equal to 3, this point. X is equal to 1, y is equal to 8, a very high value. X is equal to 1, y is equal to 8. X equals to -1, y is equal to -2. X is equal to -1, y is equal to -2. If we draw the line, it will be like this. So इस तरह से हम इस स्ट्रेट लाइन जो है वो, लीनियर इक्वेशन जो है, उस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो आपने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस कन्वर्ट करनी है एंड देन आपको ये चेक लाइन ड्रॉ करनी है. उसके लिए 3 और 4 सॉल्यूशंस हम बनाएंगे. उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हुए ग्राफ कन्वर्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of an equation in 2 variables and draw the graph for the same, taking the constant force as 5 units, and also read from graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. To solve this, first of all we will prepare a linear equation. लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट करके चलते हैं. लेट वर्क डन इज इक्वल टू x एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, हमें पता है वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन. वर्क डन नॉर्मली है क्या, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर उसमें मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में, सो वो डिस्प्लेस कितना हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. अगर घुमाकर उसको फोर्स लगाते हुए वापस एक सर्कुलर फॉर्म में उसी पॉइंट पर ले आए तो वर्क डन 0 हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन कितना है हमारे पास उसमें. जब फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स उसने गिवन है, कांस्टेंट फोर्स है, दैट इज 5 यूनिट्स. अगर फोर्स कांस्टेंट यूनिट्स है तो वर्क डन जो होगा x और डिस्टेंस y, उसमें ये डिफरेंस हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. वैसे वर्क डन के लिए ये आप रिलेशन याद रखना. इन साइंस आल्सो यू स्टडीड अबाउट दिस, नहीं तो आप पढ़ लेंगे. वर्क एनर्जी एंड फोर्स का टॉपिक आएगा उसमें. The force into distance is called as a work done. वर्क डन को हमने x कंसिडर किया है, फोर्स गिवन है 5 यूनिट्स है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस को हमने y कंसिडर किया है. सो द लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 5y. इसको हमें ग्राफिकली शो करना है. टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, सबसे पहले हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 इंटू 0 दैट इज 0, y is equal to 1, x is equal to 5 into 1 that is 5, x is equal to 2, y is equal to 2, x is equal to 5 into 2 that is 10. अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए वही हमारे पास सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे. इसका स्केलिंग जो पार्ट है वो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, और
हम देख रहे हैं कि x पर जो है वो वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम। अगर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेके चलेंगे तो भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। स्केल, स्केल आ जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डार्क ग्रीन लाइन पर ही शो करना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3. As we show that x shows the work done, this is the work done, and distance, y shows the distance. We can represent in this form also. Now tableau form, if we draw a table, x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 10, 0 0 ये पॉइंट आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। x इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो जाएगा। इसको हम लाइन से ड्रॉ करें तो इस प्रकार की एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। ये पॉइंट 5,1, 10,2, दिस इज 0,0। नाउ बाय दिस ग्राफ हमें इसने क्या पूछा था कि इफ द रीड दिस ग्राफ एंड इफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स, हियर आर 2 यूनिट्स, देन व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन अगर चेक करना है, डिस्टेंस को हमने y एक्सेस पर लिया था तो ये वर्क डन आया था। सो इफ डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स, अगर आप 0 पर चेक करें तो वर्क डन 0 आ रहा है, द वर्क डन इज 0 यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ and represent all the values on this graph, read this graph and find the other solutions from these graphs. So इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं, 7th and 8 2 क्वेश्चंस रहे हैं जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस।